हाँ, तो मैं विकास सलोया और मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारत का इतिहास जो हमारी क्लासें रहती हैं, तो उसी संदर्भ में आज हम भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बौद्ध धर्म। जब सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया था और उसी के विरुद्ध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इनका विरोध किया और इन्होंने बौद्ध धर्म में फिर जो महात्मा बुद्ध हुए वो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे। तो हम बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, और महात्मा बुद्ध को ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्योति पुंज कहा गया। ज्योति पुंज, ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहा गया था लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज। और आगे हम बात करें इनके जन्म की, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु नामक कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में है। लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ है। और इनके पिता की हम बात करें, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन है ये शाक्य कुल है, मतलब शाक्य गण का मुखिया था। मुखिया या प्रधान भी कह सकते हैं, ठीक है। शाक्य गण का मुखिया था। इनकी माता की हम बात करें तो इनकी माता महामाया। और महामाया महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, याद रखना है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया? तो वो थी प्रजापति गौतमी, मतलब विमाता, मौसी कह सकते हैं, विमाता। इनकी जो विमाता थी वो थी प्रजापति
गौतमी, ठीक है। इस प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। फिर 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। तो इनकी जो पत्नी थी, सिद्धार्थ की जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। यशोधरा मतलब बुद्ध के 16वें वर्ष विवाह, 16वें वर्ष इनका विवाह किया गया यशोधरा के साथ। और यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम था राहुल, ठीक है। अब पुत्र की प्राप्ति होने के बाद एक दिन महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ अपने कपिल वस्तु की सैर करने निकला। और जब वो कपिल वस्तु की सैर करने निकला तो इन्होंने रास्ते में 4 राहगीरों को देखा, 4 दृश्य देखे। और वो 4 दृश्य कौन कौन से? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद रोगग्रस्त मतलब बीमार व्यक्ति। नंबर 3 पर इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। और 4 पे इन्होंने एक सन्यासी को देखा। और सन्यासी को देखने के बाद इनके मन में विचार आया कि सबसे सुखी जो व्यक्ति है वो कौन है? सन्यासी है। सन्यासी खुश था और इसी कारण इनके मन में विचार आया। उसके बाद ये दृश्य देखने के बाद इन्होंने ग्रह त्यागने का निश्चय किया। तो एक बार जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर रिटर्न मतलब रिवाइज करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में स्थित है। और इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन है ये शाक्य गण का प्रधान था। इनकी जो माता थी वो थी महामाया। और महामाया अपने सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका जो लालन पालन करती है वो इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। और उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा के साथ। और यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 4 दृश्य देखे। कपिल वस्तु की सैर के जरिए निकले तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद इनके मन में विचार आया कि मैं भी घर त्याग कर सन्यास धारण करूंगा, सन्यास लूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। तो उससे आगे अब देखो, जब ये 29 वर्ष की उम्र होती है इनकी, तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पत्नी और पुत्र को सोए हुए को छोड़कर और इन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग कब? 29 वर्ष की उम्र में। 29वें वर्ष बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने गृह त्याग दिया। और जब ये गृह त्यागने की जो घटना थी, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण
ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो महात्मा बुद्ध की गृह त्यागने की जो घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो थी महावीर निष्क्रमण। उसके बाद इन्होंने गृह त्यागने के बाद अपना एक गुरु बनाया और उस गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, तो प्रथम गुरु अलार कलाम ये गृह त्यागने के बाद वैशाली चले गए। वैशाली, और वैशाली में इन्होंने अपना प्रथम गुरु किसको माना? अलार कलाम को। याद रखना है ये, अलार कलाम को। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अब इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजगीर, इनके बाद जो गुरु हुआ वो था राजगीर का, राजगृह का, जिसका नाम था रुद्र रामपुत्र। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रुद्र रामपुत्र इनके अलार कलाम के बाद में गुरु बने। ठीक है, राजगीर से, राजगृह से था, और उससे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में जब इन्होंने उर्थेला में उरुवेला में जब इन्होंने संन्यास धारण किया, मतलब 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की, तो इनके साथ 5 साधक जो कौन कौन थे इनके जो साधक थे, वो कौंडिन्य, वप्पा, बादिया और महानामा और असागी। ठीक है, असागी, ये 5 साधक थे उर्वेला में। कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा, असागी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की, और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको निर्जना नदी के तट के ऊपर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, तो 29 वर्ष के बाद में 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट के ऊपर बोध गया बिहार में नदी के तट पर बोध गया बिहार पीपल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। ठीक है, इतनी देर पहले हम जो पढ़ रहे थे उसे सिद्धार्थ के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन धर्म की इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। तो एक बार फिर, सिद्धार्थ ने गृह त्याग 29वें वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन
इन्होंने गृह त्याग किया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गृह त्यागने के बाद वैशाली में इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया जो अलार कलाम के नाम से थे, और उससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में इन्होंने जो गुरु बनाया वो राजगृह या राजगीर का रुद्र करामपुत के नाम से था। और उर्वेला में इनके साथ 5 साधक जो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ठीक है। और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट के ऊपर इन्हें बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इसे बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, और इनका जन्म हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा। अब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम और जब इन्होंने ये ऋषिपत्तनम में दिया और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कब हुई। तो जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने जितने भी जो उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? जनसाधारण की उस समय जो भाषा थी वो थी पाली। पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। और जो उपदेश दिए वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में इन्होंने अपने उपदेश दिए। अन्य राज्यों में इन्होंने अपने उपदेश दिए। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कौशल की राजधानी, कौशल जनपद था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा इन्होंने जो उपदेश दिए वो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? ऑप्शन में मिलेंगे कौशल, कौशाम्बी, वैशाली और श्रावस्ती। तो आपको ऑप्शन में क्या करना है? श्रावस्ती, ठीक है। और हम इनके बारे में बात करें तो इनके जो अनुयायी जो शासक थे वो थे अनुयायी शासक। जो अनुयायी शासक थे वो थे
बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत और उदयन। अशोक भी था, ठीक है, अशोक ने भी इनका नियम था। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन और अशोक, ठीक है। अब हम इनके मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, और वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही, ठीक है। 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की हम बात करें, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व शुंग द्वारा भोजन कराने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु होने के बाद मल्लों द्वारा इनका, जब इनकी मृत्यु हुई तो इस घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, निवारण के नाम से जाना जाता है। अब ये भी आपको याद रखना, महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना, उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन, इनकी मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब इनकी मृत्यु होने के बाद मल्लों द्वारा अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। इनका जो सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार किया गया, इनके द्वारा, मल्लों के द्वारा। अब एक अनुश्रुति में इनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु होने के बाद इनके शरीर के 8 अवशेषों को शरीर के 8 अवशेषों में बांटा गया, और 8 जगह पर, 8 स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। इनकी मृत्यु होने के बाद एक अनुश्रुति के अनुसार इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे हम इनकी बात करें, इनके जो जन्म और मृत्यु, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो चीन के परंपरा में रहे कौंटोन अभिलेख से निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के
कैंटोन, इन्हीं परंपरा के कैंटोन है। कैंटोन अभिलेख के अनुसार निश्चित किया गया, अभिलेख के अनुसार। ठीक है, तो देखो महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 483 ईस्वी में सुंद नामक व्यक्ति द्वारा भोजन कराने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और मलों द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार शरीर के 8 अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्थानों के ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जो जन्म और मृत्यु की जो तिथि का निर्धारण किया गया है वो चीन के परंपरा कैंटोन अभिलेख से, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम इनके बारे में बात करें तो इनके 3 पिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी वो पाली थी। इन सभी की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, और इन सभी की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। इनकी भाषा पाली। अब और हम इनकी बात करें तो बौद्ध धर्म था अनीश्वरवादी था। अनीश्वरवादी मतलब इन्होंने आत्मा को नकारा है और पुनर्जन्म पर बौद्ध धर्म में जोर देता है। ये मानता है कि पुनर्जन्म होगा, महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। ठीक है, जोर देता है। और बात करें तो तृष्णा को क्षीण होने की जो घटना है उसको निवारण के नाम से जाना जाता है। होने की जो घटना है उनको घटना को निवारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निवारण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, सिद्धांत की हम बात करें तो विश्व दुखों का घर है। विश्व दुखों का घर है। ठीक है, दुखों से भरा है। इनमें विश्व दुखों से भरा है, मतलब दुख ही दुख है। विश्व दुखों से भरा हुआ है। और ये जो सिद्धांत लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ये याद रखना है, उपनिषद से ये लिया गया है। सिद्धांत है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। और इनके बारे में बात करें तो भिक्षुक त्रिरत्न की भी बात करें, इनके जो त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध, धम्म, संघ। और संघ में जो भिक्षुक और उपासक होते थे उनकी हम चर्चा करें तो देखो, संघ में जो सम्मिलित होते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनमें भिक्षुक और उपासक के नाम से तो जो भिक्षुक होते थे
धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भिक्षुक और उपासक जो संन्यास ग्रहण कर करके धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसे भिक्षुक के नाम से जाना जाता है। और जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जो धर्म को अपनाएगा, धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता है? उपासक के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम बौद्ध सभाओं की बातें करेंगे, जो 483 में 383 में, तो उनकी बातें हम 4 समितियां 4 जो सभाएं हुई उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और सभी को पुनः धन्यवाद।